क्लास फिफ्थ। ये आपका जो एक्सरसाइज थी 10.3, इसका जो सेकंड तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन है। इसको आपने डू योर सेल्फ मैंने लिखा हुआ है, आपने खुद करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके अपने घर में आपने देखना है। फर्नीचर पे या किसी अलमीरा पे ऐसे एंगल बने होते हैं, ऑब्ट्यूज बने होते हैं, अक्यूट राइट एंगल बने होते हैं। आपने उधर से देख के उनकी एग्जाम्पल्स लिखनी है कि किस पे बने हुए हैं ये एंगल्स। ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 40 इक्वल पार्ट। अगर हम एक सर्कल को 40 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मैंने सर्कल बनाया लेकिन इसमें 40 लाइनें नहीं डाली हुई हैं, आपने ऐसा करके 40 लाइन डाल ली है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इसको। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ईच पार्ट। क्या मेजर होगा हर एक पार्ट का एंगल का। अब मैंने आपको पहले डी से बताया, हाफ डी होती है जो, एक होती है फुल डी, कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं। वो कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो मतलब वन कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। डिवाइडेड इंटू 40 इक्वल पार्ट। इसको किस में डिवाइड करना है? 40 इक्वल पार्ट में करना है। तो इसको 360 को डिवाइड कर दो 40 के साथ, तो 9 बचता है। पहले 0 0 कट जाते हैं, अगर ऊपर नीचे 0 हो तो वो दोनों कट जाते हैं। ये कट गए हैं, अब 9 4 36 होते हैं, इसीलिए ये आया है। अब क्या करना, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 9 डिग्री। इसके बाद जो एक्सरसाइज आपकी 10.4 मैं आपको बता रही हूँ, आपने क्या करना है उस एक्सरसाइज के। आज भी मैं पढ़ाऊँगी आपको, आज मैं आपको 10.5 पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो 10.4 एक्सरसाइज है उसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। आप सारे ज्योमेट्री बॉक्स अपने तैयार रखना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ही पढ़ाऊँगी। फिलहाल हम चलते हैं 10.5 एक्सरसाइज पे। ये है आपकी 10.5 एक्सरसाइज। अब आपको पता होगा पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो सीधे आमने सामने जाती हैं सीधे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कभी भी टच नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इनमें से कौन सी पैरेलल लाइंस है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, टिक द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इन द फॉलोइंग। एक तो फर्स्ट वाली है, ये बी वाली थोड़ी आगे जाके टच हो जाएगी, ये कट हो जाएगी। ये डी वाली भी हो जाएगी, लेकिन सी वाली भी पैरेलल ही है, और ई वाली पहले उन्होंने कट दिखाई हुई है, इसीलिए ए और सी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, टिक द परपेंडिकुलर लाइंस इन द फॉलोइंग। इनमें से परपेंडिकुलर लाइन निकालिए। परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो ये फर्स्ट वाली तो है ही है। उसके बाद है ये भी है, जो सी वाली है ये भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। उसके बाद डी तो पैरेलल है और बी वाली कुछ भी नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लुक एट द पिक्चर शोन बिलो एंड स्टेट वेदर दे कंटेन पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो पिक्चर दिखाई हुई है, आपने ये बताना है कि ये पैरेलल लाइन इसमें है या इंटरसेक्ट है या परपेंडिकुलर लाइन्स है। सब मे कंटेन मोर देन वन काइंड, और कईयों में एक से ज़्यादा भी होगी, जैसे पैरेलल भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, इंटरसेक्टिंग भी होगा। कईयों में 2 भी हो सकती हैं, जैसे फर्स्ट दिखाई हुई है। ये देखो, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन से 2 लाइनें साइड वाली हैं, तो ये क्या है? पैरेलल है। परपेंडिकुलर है, ऊपर से नीचे आ रही हैं 3 लाइनें, ये परपेंडिकुलर भी है और इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि ये दोनों कट कर रही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है पैरेलल है, ये सामने दिख रहा है। उसके बाद परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं ऊपर से, ये देखो। उसके बाद नेक्स्ट है पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये सिंपल है, पैरेलल दिखाई हुई झंडे में 3 जो पट्टियाँ वो पैरेलल हैं, ऊपर से जो लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर है। ये भी डी वाला भी पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये भी सिंपल है। ई वाला भी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग क्यों है? ये देखो, जो पट्टियाँ ऐसे पैरेलल लाइंस हैं, उसको ऊपर से क्रॉस कर रहा है 2 लाइनें, तो ये क्या है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये क्या है? ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें कोई पैरेलल नहीं है। इंटरसेक्टिंग क्योंकि क्रॉस है तो एक कट हो रही है एक पॉइंट पे, तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द फिगर ऑफ ए क्यूब ऑन द राइट। ये फिगर दी हुई है, क्यूब आपको राइट पे दी हुआ है। आपने क्या करना है, जो मैंने लिखा है आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन आप खुद से दिमाग लगा के भी इस पर लिख सकते हो। जो फर्स्ट पार्ट है देखिए, नेम एनी 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट। अब इसमें पैरेलल लाइन सेट 2 नहीं, 2 से भी कहीं ज़्यादा है, तो मैंने लिखा है TV और UV, और TV और U डबल जू। आप URVS लिख सकते हो, QRPS लिख सकते हो, WQTP लिख सकते हो। तो आपने बड़े सारे लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना है वो आप लिख लो। उसके बाद नेम एनी 2 सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट के 2 सेट लिखने। इधर तो बड़े सारे हैं, अब मैंने कौन सा लिखा हुआ है देखो, WQ है जो, वो परपेंडिकुलर किस पे हो रहा है? QR पे हो रहा है, सिंपल। अब दे सकते हो UB है, वो RU पे हो रहा है परपेंडिकुलर। VS है, वो RS पे हो रहा है परपेंडिकुलर। WU है, जो WT पे हो रहा है परपेंडिकुलर। बड़ी सारी हैं, आपने जो आपको ईजी लगती हैं आपने वो खुद ढूंढ के लिखनी है इसमें से।
उसके बाद राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट के आगे क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स। टू लाइन इन ए प्लेन आर ईदर इंटरसेक्टिंग आर पैरेलल। हाँ, ये अगर दो लाइन्स हैं एक प्लेन में, वो या तो इंटरसेक्ट करेंगी या तो वो पैरेलल लाइन्स होंगी। उसके बाद है बी, एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन्स इज 120। नो, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 एक साइड पे होगा, 90 एक साइड पे, 180 डिग्री का होगा। तो ये क्या है, अगर दो परपेंडिकुलर देखने हैं तो 180 डिग्री का होगा, अगर एक परपेंडिकुलर देखना है तो 90 डिग्री का होगा। लेकिन ये क्या दिया हुआ 120, ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस और आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा इंटरसेक्ट लाइन होती है। उसके बाद डी है, टू परपेंडिकुलर लाइंस और ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस। जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है वो हमेशा का एक ही इक्वल डिस्टेंस पे रहती है, नहीं, उनका डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। हर एक परपेंडिकुलर लाइन एक डिस्टेंस पे नहीं रहती है। ई पार्ट, ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस। ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, जो कोई भी इंटरसेक्ट लाइन हो गई वो क्या सारी परपेंडिकुलर लाइन्स होती है? नो, हम ऐसे भी कोई भी ड्रा कर सकते हैं इंटरसेक्ट लाइन। 60 डिग्री का एंगल पे भी हम ड्रा कर सकते हैं इंटरसेक्ट लाइन, 30 के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका 10.4 है उसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स प्रिपेयर करना होगा। तो आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह जिसने नहीं परचेज़ किया हुआ वो ले लीजिएगा। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो कंस्ट्रक्शंस आपको कैसे बनानी है। उसमें कंपलसरी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स में, एक डी होनी चाहिए, उसके बाद एक पेंसिल होनी चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। ये आपको चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो ये आप वो प्रिपेयर करके रखिएगा और इनको नोटबुक पे लिखना है और मुझे लिख के भी सेंड करना है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए मुझे लिख के सेंड भी करिएगा।